Good morning, students. We are studying the chapter The Motions of the Earth. There are two types of motions of the Earth. One is rotation, that is on its own axis, and the second one is revolution, that is around the sun. So, students, we have started the topic position on 21 June, and we have studied about summer solstice. Summer solstice, northern hemisphere summers, southern hemisphere winters. The situation, from here I am reading, the situation in the southern hemisphere is just the opposite. The nights are longer than days. Now see students, यहाँ पे जो समर सॉलिस्टिस है, समर सॉलिस्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े हैं, रात छोटी है, बट सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा है. वहाँ पे क्या है, नाइट्स लॉन्गर हैं, डेज क्या है, शॉर्टर हैं. द अंटार्कटिक सर्कल रिमेन्स इन कंप्लीट डार्कनेस. अब देखो अंटार्कटिक सर्कल इस साइड आएगा पीछे, तो कंप्लीट डार्कनेस रहेगी यहाँ. द sun rays are more slanting, therefore it is winter season in the southern hemisphere. The situation is called winter solstice. Okay students, summer solstice for northern hemisphere, winter solstice for, that is for southern hemisphere. This is the situation 21 June. Now position on 23 September. After 3 months the revolving earth comes to this position. अब 3 months तक ऐसा ही चलता रहा. अब 3 months के बाद earth reaches on the different position on 23rd September. ये क्या है, equinox. अब देखते हैं. After 3 months the revolving earth comes to this position. The sun shines vertically over the equator. अब देखो बिल्कुल सामने क्या है, इक्वेटर, तो बिल्कुल सीधी रेस पड़ती हैं सन की. ओके, यहाँ देखो 21 सितंबर, बिल्कुल सीधी रेस इक्वेटर पे पड़ रही हैं. द डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन इन बोथ द हेमिस्फीयर ऑन दिस डेट. अब देखो दोनों हेमिस्फीयर्स में एक जैसी चीज़ है, ठीक है, एक जैसा चलेगा. फाइन. अब यहाँ देखो एक जैसा नज़र आ रहा है सारा. फाइन, राइट. यहाँ आधा कैसा आधा कैसा, यहाँ पे भी, यहाँ भी एक जैसा, यहाँ भी एक जैसा. फाइन. बोथ द हेमिस्फीयर रिसीव्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. इट इज़ ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. देयरफॉर दिस पोजीशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज ऑटमनल इक्विनॉक्स. यहाँ पे देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट इज़ नोन एज ऑटमनल इक्विनॉक्स, और यहाँ पे क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन है, देन इट इज़ नोन एज वर्नल इक्विनॉक्स. ठीक है, पूरे के पूरे को हम कह रहे हैं सितंबर 23 को इक्विनॉक्स. फाइन. बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन है, ऑटमनल इक्विनॉक्स. सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन है, तो वर्नल इक्विनॉक्स. ठीक है. अब है 22 दिसंबर को जो पोजीशन है. अब देखो चलते चलते यहाँ से चलना शुरू हुआ था ना अर्थ का, जून 21 से, फिर इस पोजीशन में पहुँची, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद यहाँ पे इस पोजीशन में पहुँची. द अर्थ कंटिन्यूज टू रिवॉल्व एंड द सदर्न हेमिस्फीयर ग्रेजुअली कम टूवर्ड्स द सन. अब यहाँ पे देखो सदर्न हेमिस्फीयर सन के सामने आ गया. यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर है सन के सामने. ठीक है. इन दिस पोजीशन द सन रेज आर वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेज टूवर्ड्स द साउथ पोल एंड नाइट्स बिकम शॉर्टर. अब यहाँ पे क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स बिकम शॉर्टर, डेज बिकम्स लॉन्गर. It is summer in southern hemisphere and is called summer solstice for this hemisphere. अब देखो इसके लिए क्या है, ये समर सॉलिस्टिस. ओके, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए, क्योंकि वहाँ समर है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा है बिल्कुल. ठीक है. यहाँ क्या है, ये सन रेज के अपोजिट है, सन की रेज नहीं पड़ रही हैं. उसके अलावा क्या हो रहा है, डेज आर
शॉर्टर, नाइट्स आर लॉन्गर, ठीक है, बिल्कुल इससे उल्टा। और यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको, विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। नाउ पोजीशन ऑन 21 मार्च, अब देख लो 21 मार्च पे अगेन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है, दोनों हेमिस्फीयर्स में इक्वल सनरेज पड़ रही हैं। The earth continues to move further and comes to this position after 3 months. The sun rays are vertical again over the equator. ठीक है, one more time they become vertical. The duration of day and night becomes equal. दोनों हेमिस्फीयर में एक जैसा बिल्कुल, 12 hours day, 12 hours night. Both the hemispheres receive equal amount of heat. It is spring in northern hemisphere. अब क्या है देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ, यहाँ स्प्रिंग है, नीचे ऑटम है, ठीक है। यहाँ क्या था, नॉर्दर्न में ऑटम था और सदर्न में स्प्रिंग था। अब यहाँ इसका उल्टा हो गया बिल्कुल, नॉर्दर्न में है स्प्रिंग तो इसको बोलेंगे हम वर्नल इक्विनॉक्स, और नीचे सदर्न में क्या है, ऑटम सीजन, ऑटमनल इक्विनॉक्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप समझोगे, बार बार पढ़ोगे तो बिल्कुल ईजी है, याद हो जाएगा। The North Pole has sunlight for about 6 months from 21 March to 23 September, while the South Pole has night during this period. बिल्कुल क्लियर, वहाँ 6 महीने रात रहती है और वहाँ 6 महीने दिन रहता है, हल्की सी रोशनी होती है बिल्कुल, ओके। पर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना है, ओके। नाउ वी हैव कीवर्ड्स, ठीक है, ये आपने खुद पढ़ने हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी विल टेक अप एक्सरसाइज। ऑन 22 December द सन रेज आर वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज द आंसर। विच स्टेटमेंट अबाउट अ लीप ईयर इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। 366 डेज होते हैं, 1 एक्स्ट्रा डे फरवरी में ऐड होता है, राइट, और 4 ईयर्स बाद आता है, येस। February has 28 days. No, February has 29 days, right, in a leap year. तो correct answer क्या है, C. If there is noon on one side of the earth, the opposite side will have midnight. On 23rd September, midday sun is overhead at the equator. The angle of sun rays on 21st June on the Tropic of Cancer is 23.5 degree. Now fill in the blanks. The earth revolves around the sun in a fixed path called as orbit. The angle of inclination of the earth's axis is 66.5 degree with its orbital plane. Two motions of the earth are rotation and revolution. The time of sunrise is called morning. The earth completes one revolution around the sun in 365 days and 6 hours. Now students, match the following. The duration of the day and night is equal in both the hemispheres on 23rd September and 21st March. The Arctic Circle has 6-month long day. That is, the answer is summer solstice. The Tropic of Capricorn is located in southern hemisphere. The rays of the sun are vertical on Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, that is on 21st June and 22nd December respectively. Spring equinox is called vernal equinox. Spring equinox को क्या नाम दिया, vernal, ठीक है। autumnal का तो सेम है, autumn equinox का autumnal, फाइन। सो स्टूडेंट्स, अप टू हेयर ओनली वी विल डू, और ये क्वेश्चंस अपलोडेड हो जाएंगे आपके DAV वेबसाइट पे, ओके स्टूडेंट्स। रिवाइज द चैप्टर थॉरोली, और ये क्वेश्चन भी लर्न करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही फिलअप्स, यही MCQs ये आते हैं आपके एग्जाम में। मैच द फॉलोइंग भी करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।